हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, रिलेशन बताई थी। रिलेशन क्या है और फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस बताया था। फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन के एम्प्टी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस क्लास है, वो सारी। अब हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब सबसे पहले जो फंक्शन आएगा वो आएगा वन वन फंक्शन। अब वन वन फंक्शन क्या है? क्या है ये वन वन फंक्शन? अब हम एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए फंक्शन है a टू b। फंक्शन a टू b है। हमने फंक्शन भी लेट कर लिया कि फंक्शन x है वो x स्क्वायर के बराबर है। फंक्शन x किसके बराबर है? x स्क्वायर के बराबर है। तो यहां पर क्या होगा कि जब x की वैल्यू पुट करेंगे, ये x को तो जाएगा a में, x की वैल्यू किस में जाएगी? a में। और जब fx की वैल्यू आएगी वो किस में जाएगी? b में। यानी कि हमारे पास इस तरह से एक फंक्शन है। यहां जो वैल्यू है, इसके अंदर जो वैल्यू है वो है x, और यहां दूसरा सेट आएगा, उसके अंदर कौन सी वैल्यू होगी? f ऑफ x। अब देखिए मैंने यहां वैल्यू पुट, ये a सेट है और ये आ गया b सेट। अब हमें क्या प्रूव करना है कि वन वन सेट है। वन वन का मतलब क्या है कि x यहां हमने क्या ले लिया? 1 2 3 और 4। 1 2 3 4, यानी कि यहां पर x की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 5 है। x की वैल्यू क्या है? वो लेस देन इक्वल टू 5 है। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज लेस देन 5 स्क्वायर। और अब यहां पर देखो, अगर मैं 1 पुट करता हूं तो ये क्या आएगा? 1। 2 पुट करूंगा तो क्या आएगा? 4। 3 पुट करूंगा तो 3 स्क्वायर 9। 4 करूंगा तो 16। अब यहां ये इमेज बन गई, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। ये आ गया वन वन फंक्शन। क्या आ गया बेटे? वन वन फंक्शन। क्लियर हो गया होगा सभी को कि वन वन फंक्शन क्या होता है और कैसे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब a के हर एलिमेंट की इमेज, a के अंदर क्या है? a के अंदर तो यही एलिमेंट है, लेस देन 5 और ग्रेटर देन 0। 0 से ज्यादा और 5 से या 5 के बराबर, तो 1 2 3 4, ये लेस देन आएगा भाई, लेस देन, इक्वल टू नहीं आएगा। अब ये सारे एलिमेंट a के अंदर हैं। x किसको बिलोंग करेगा? x बिलोंग करेगा a को। x किसको बिलोंग कर रहा है? a को। अब अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट किया तो 1 स्क्वायर 1, 2 पुट किया 2 की 4, 3 पुट किया तो 9 और 4 पुट किया तो 4। अब ये एक रिलेशन बन गई 1 की 1 के साथ, 2 की 2, 3 और 4। यहां से फंक्शन की डेफिनेशन भी क्लियर होती है कि हर एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट इमेज मिलेगी सेट बी के अंदर। जो फंक्शन हमने पढ़ा था उसकी डेफिनेशन यही थी। अब देखिए वन वन फंक्शन आप सबको क्लियर हो गया हुआ कि एलिमेंट ए के जितने भी सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं, उन सब की एक डिस्टिंक्ट इमेज मिलेगी एलिमेंट सेट बी के अंदर। अगर मैं बात करता हूं मैनी वन फंक्शन की, सेकंड नंबर पे आएगा मैनी वन फंक्शन। अब इस वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं भाई, इंजेक्टिव फंक्शन। मैनी वन फंक्शन जैसा कि नाम से पता है कि मैनी वन यानी बहुत सारे एलिमेंट की एक एलिमेंट के साथ इमेज बने। देखिए यहां भी फंक्शन क्या है? a टू b, a टू b। और मैं यहां लिख रहा हूं कि fx जो है वो x स्क्वायर है। fx क्या है? x स्क्वायर है। और x किसको बिलोंग करता है? x किसको बिलोंग करेगा? इंटीजर को बिलोंग करेगा, z को। x किसको बिलोंग करेगा?
z को, और ये x की वैल्यू है कहां से कहां तक, मान ले ये -2 से लेकर के और 2 तक है, -2 से और 2 के बीच में है। तो यहां पर हमारे पास एक सेट आया A और दूसरा सेट क्या आया भाई, B। ध्यान से देखना बेटा, बिल्कुल इजी चीज है कि मैनी वन फंक्शन कैसे आएगा। अब ये जो सारे एलिमेंट है ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, Z को, क्योंकि इंटीजर है, और ये एक सेट A है तो A Z को बिलोंग कर रहा है, तो A किसको बिलोंग करेगा, A को ही बिलोंग करेगा। अब X तो हमने वैल्यू दे दी और A किसके अंदर चलेगा, A के अंदर चलेगा। ये सारे इंटीजर होते हैं इसलिए मैंने इंटीजर लिख दिया था, लेकिन एक्चुअल क्या है कि अगर मैं इंटीजर लिखूंगा तो बहुत बड़ा सेट हो जाएगा, -∞ से +∞। अब मैंने x की कुछ फिक्स्ड वैल्यू कर दी है और x बिलोंग करेगा a को, यानी कि इसके अंदर कौन से सेट होंगे, -2, -1, 0, 1 और 2। अब इनका स्क्वायर देखो, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का फिर 1 और 2 का 4। तो ये कैसे होंगी इसकी रिलेशन, इस तरह से होगी, इस तरह से होगी, इस तरह से होगी। 1 की कहां जाएगी, 4 के साथ जाएगी, 2 की भी किसके साथ जाएगी, सॉरी बेटा 1 वाली 1 के साथ जाएगी, 1 वाली किसके साथ जाएगी, 1 के साथ जाएगी। अब हमारे पास देखिए क्या हुआ कि B के जो एलिमेंट थे, B के जो एलिमेंट थे वो यहां कुछ भी हो सकते थे, 2, 4, 5, 3, 1, 2, 0 कुछ भी हो सकता था भाई। अब यहां पर इस के अंदर जो एलिमेंट है इनकी सब की इमेज मिली हुई है B के अंदर, लेकिन मैनी वन है भाई, इसकी और इसकी 4 है, -1 और 2 की, -1 और 1 की 1 है, तो ये मैनी वन बात बन गई। क्या बन गया ये, मैनी वन। इसको हम बोलेंगे मैनी वन फंक्शन कि एलिमेंट A के 2 या 2 से ज्यादा, सेट A के 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट की अगर इमेज सेट B के अंदर एक हो, ये एक है, -2 और 2 की एक इमेज है ना, तो सेट B के 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट की इमेज सेट B के अंदर एक ही मिले तो वो क्या कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन है क्या, इसको हम सब्जेक्टिव बोलते हैं, सब्जेक्टिव फंक्शन। अब ये भी एक फंक्शन है, कहां से कहां तक है, A से B तक है। अब A एक सेट है, B एक सेट है। अब हम इस तरह कोई एग्जांपल ना लेके सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं भाई ऑन टू फंक्शन का। अभी हमें अगर इसको ना भी लेते हमें पता लग गया कि A हर एलिमेंट की इमेज B में मिली हुई, यहां पता लग गया कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट की इमेज एक के साथ बनी हुई है। तो यहां क्या है, ऑन टू फंक्शन है क्या, ऑन टू के अंदर जब हमारा इमेज बनेगी, यानी कि जो B के अंदर जो सेट एलिमेंट है, सेट B के अंदर जो एलिमेंट है उनकी हर जो एलिमेंट है उसकी एक पर्टिकुलर इमेज मिलेगी A के अंदर। ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा भाई, ऑन टू। देखिए यहां क्या है हमारा A, B, C, D, E, और यहां क्या है भाई 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। यहां पर क्या हुआ, इसकी इमेज इसके साथ है, इसकी इसके साथ है, इसकी इसके साथ है और इसकी इसके साथ है। तो यहां पर क्या हुआ, इसके सभी एलिमेंट की इमेज A के अंदर मिल गई।
बी के सभी एलिमेंट की इमेज, चाहे वो 2 की 1 है, चाहे वो इंडिविजुअल यूनिक अलग अलग है, सेपरेट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जितने एलिमेंट इसके अंदर हैं उन सब की इमेज किसके अंदर मिल गई, ए के अंदर मिल गई। और ऐसा फंक्शन जिसके अंदर बी सेट के हर एलिमेंट की इमेज किसके अंदर मिले, ए के अंदर मिले, यानी सेट एलिमेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव ए इमेज, हैव फाइंड प्री इमेज इन सेट बी, क्योंकि ये जो सेट है इसको, ये जो सेट के एलिमेंट है ये होते हैं इमेज, इमेज किसके, ए सेट के एलिमेंट की, ए सेट के एलिमेंट की इमेज। और इस इमेज की प्री इमेज कहां मिलेगी, सेट ए के अंदर। अब ये 1 1 हो गया, मैनी 1 हो गया, ऑन 2 हो गया। अब 1 1 एंड ऑन 2, फोर्थ 1 1 एंड ऑन 2, ये 1 1 और ऑन 2 इसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 और ऑन 2 जैसे नाम से ही क्लियर है भाई, 1 1 होगा इस तरह का होगा, ऑन 2 होगा तो इसकी हर एलिमेंट की इमेज, बी सेट के हर एलिमेंट की इमेज ए में होगी। देखिए अगर हमारे पास इस तरह से ये फंक्शन है a to b f, अब यहां क्या है a b c और d, यहां आ गया 1 2 3 4 और 5, लेकिन 5 लिखेंगे तो यहां 4 रह गए। हमें पता है कि 1 1 होगी, ये इसके साथ होगी, ये इसके साथ होगी, ये इसके साथ होगी और ये इसके साथ होगी। अब देखिए हर एक की इमेज एक के साथ है, हर एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है, और यहां से भी ऑन 2 में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज हमें ए में ना मिली हो। ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा भाई, 1 1 एंड ऑन 2। ये बेटा आपको 1 1 क्या है, मैनी 1 क्या है, ऑन 2 क्या है, 1 1, ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हमारे पास ये चीज आ जाती है कि ये फंक्शन गिवन है, इसको प्रूव करो कि ये 1 1 है, तो अगर इसको 1 1 प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, f ऑफ x1 मीन x1 रखा, x1 स्क्वायर आ गया, ये x2 स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा x1 इक्वल टू x2। अगर ये आ जाता है तो ये fx क्या है, ये जो फंक्शन क्या है, ये 1 1 फंक्शन है, ये क्या है भाई 1 1 फंक्शन। अब यहां से मैंने 1 से देखिए, अगर हमारे पास क्या है, हमारा f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ये चीज की हमने देखा कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है, और इसको सोल्व किया। जब इसको सोल्व किया तो यहां पर x1 जो है वो x2 के बराबर ना आए। जैसे यहां कि हमारे पास f ऑफ -2 वो 4 है, f ऑफ 2 वो क्या है 4 है इस फंक्शन के अंदर, लेकिन जो -2, ये -2 क्या है x1 है, और ये नॉट इक्वल टू किसके बराबर 2 के, क्या ये इक्वल है, नहीं है, यानी कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर है, लेकिन x1 x2 के बराबर नहीं है। ऐसा हो तो क्या होगा भाई, मैनी 1 फंक्शन होगा। अब बात करते हैं ऑन 2 फंक्शन की। ऑन 2 फंक्शन में मान लिया जाए हमारे पास क्या दे रखा है, f ऑफ x गिवन है समथिंग x क्यूब और x स्क्वायर प्लस 1, तो हम क्या करेंगे, हमें ये बात क्या पता लगाना है कि इसके हर एलिमेंट की इमेज इसमें मिले, इसके हर एलिमेंट की इमेज a में मिले, तो हम इस fx को क्या पुट कर लेंगे, y पुट कर लेंगे। y क्या है, वो b का कोई एलिमेंट है, इसको क्या पुट करेंगे,
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ये y जो है y किसको बिलोंग करेगा, b को बिलोंग करेगा। y किसको बिलोंग करेगा, b को। अब यहां से अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 1। अब अगर y बिलोंग करेगा किसको, b को, तो उसके लिए इस b की हर जितने भी सेट इसमें है इनकी हर सेट के लिए x का कोई ना कोई एलिमेंट इसमें होगा। अगर इसमें होगा तो ये ऑन टू फंक्शन है, अगर इसमें नहीं होगा तो ये ऑन टू नहीं होगा। लेकिन नहीं, अगर ये इसकी हर एक इमेज मिलेगी, इस हर एक की इमेज यहां मिलेगी, अगर नहीं मिलती है तो ऑन टू नहीं होगा। याद रखना बेटे, अगर इस y के लिए ये y किससे है, b से है, अगर ये y इसमें रखेंगे और यहाँ x की कोई ना कोई वैल्यू मिले तो ये ऑन टू है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये ऑन टू नहीं होगा। अब 1 1 की बात करते हैं, 1 1। इसी तरह अगर 1 1 प्रूव करना जाए तो यहां क्या होगा, इस a ये 1 1 है, ये हमने प्रूव किया है कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। ऐसा करने पर अगर x1 किसके बराबर आए, x2 के बराबर आए, तो क्या होगा, यहां से y किसके बराबर है, fx के, y किसके बराबर है, fx के, तो x किसके बराबर आएगा, y के। यानी कि जो y की कोई भी वैल्यू, यहां से कोई भी वैल्यू y की उठाओ, वो a के अंदर, सेट a के अंदर वो किसी ना किसी के साथ प्री इमेज बनाएगी ही बनाएगी। और ऐसे सेट क्या कहलाएंगे भाई, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब इनके अलावा भी कुछ फंक्शन हैं, उन फंक्शन को हम देखेंगे। वो फंक्शन है क्या, वो फंक्शन जो अभी हमने नहीं सीखे हैं, जो अभी हमने नहीं किए हैं, और वो बिलोंग किसको करते हैं, इन्हीं दो जो हमने फर्स्ट पढ़े थे, इन्हीं से बिलोंग करते हैं। है क्या वो, देखो अब हमने 1 1 पढ़ा, अब 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू, ये तो हमने पढ़ लिया। 1 1 ऑन टू जिसको हमने क्या बोला था, बाइजेक्टिव, सॉरी बेटा, 1 1 एंड ऑन टू क्या था, बाइजेक्टिव। अब 1 1 ऑन टू, 1 1 इंटू 1 1 इंटू, यहां से भी मैनी 1 ऑन टू और मैनी 1 इंटू। ये इनटू का क्या मतलब है यहाँ पे, अब हमने देखो, मैं यहां से सिर्फ फिगर बनाऊंगा, ये a है, ये b है। हमने 1 1 ऑन टू पढ़ा था। 1 1 ऑन टू में क्या था कि यहाँ क्या था, a b c d, यहाँ क्या था 1 2 3 4, यहाँ हर एक की इमेज एक के साथ क्लियर बनी हुई थी। ये था 1 1 एंड ऑन टू, जिसको हमने बाइजेक्टिव नाम दिया था। 1 1 इंटू क्या है, 1 1 इंटू, 1 1 इंटू का मतलब क्या, यहां पर कोई एलिमेंट मिल गया हमें, मान लिया 5 मिल गया, और इस 5 की इमेज यहां नहीं है, इस 5 की इमेज यहां नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, 1 1 इंटू फंक्शन कहलाएगा, 1 1 इंटू फंक्शन कहलाएगा। अब मैनी 1 ऑन 1 1 ऑन टू पढ़ लिया, मैनी 1 हमने पढ़ा था, मैनी 1 ऑन टू क्या है वो भी हम बता देते हैं, मैनी 1 ऑन टू क्या है। अब यहां पर A B C और D, यहां क्या है 1 और 2, 1 और 2, इसकी इसके साथ इमेज है, इसकी इसके साथ है, इसकी इसके साथ है, और इसकी इसके साथ है। यानी कि इसकी के अंदर 2 एलिमेंट है, 2 के 2 की प्री इमेज मिल गई हमें, और इसके हर एक एलिमेंट की यहां इमेज मिल रही है, वो चाहे मैनी 1 क्यों ना हो। तो मैनी 1 है, और यहां क्या हो गया
ऑन टू भी हो गया कि इसके हर एलिमेंट, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज हमें इसमें ना मिली हो। तो ये क्या होगा, मैनी वन ऑन टू, क्या बन गया ये ए है, ये बी है, और ये फंक्शन जो बना ये मैनी वन ऑन टू बना, मैनी वन ऑन टू। लेकिन अगर इसी के साथ मैंने यहां क्या लिख दिया, 0 और 3, 0 और 3, अब ये क्या बन जाएगा, अब ये जो फंक्शन बना, ये जो फंक्शन अब बनेगा, ये बनेगा मैनी वन इनटू, क्योंकि यहां पर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी परी इमेज ए सेट के अंदर हमें नहीं मिली। ये क्या कहलाएगा बेटे, मैनी वन इनटू कंपोजिशन फंक्शन। ये क्या है, ये दो फंक्शन से मिला के बना है। एक फंक्शन a टू b, ये फंक्शन है f, एक फंक्शन है हमारा g, वो है b टू c। देखिए किस तरह से, f b, ये c, ये फंक्शन यहां अगर x है तो यहां क्या होगा fx, और ये फंक्शन आ गया f। यहां फंक्शन है g और यहां क्या आएगा g ऑफ fx, और ये क्या कहलाएगा, यहां से यह फंक्शन ये कहलाएगा g ओ f। हमें कई बार क्वेश्चन में हमें फंक्शन ए दे दिया जाता है, बी दे दिया जाता है, किस तरह से, तो f ऑफ x आपके पास है x के, और f ऑफ g ऑफ x और g ऑफ y कुछ भी है, g ऑफ x में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है। g ऑफ x आपका फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 2। आपको क्या प्रूव करना आ जाता है कि आप प्रूव करो f ओ g इक्वल टू जी ओ एफ, और ये आपको प्रूव करके दिखाना होता है किस तरह से, इस तरह से कि एफ एक्स जी एक्स फिर जी ओ एफ। पहले हम जी ओ एफ एक्स करेंगे, अगर ये करना है तो क्या करेंगे, अगर इसको जी ओ एफ करना पड़ जाए तो क्या करेंगे, जी ओ एफ। तो एफ एक्स को हम इकट्ठा करेंगे, एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा जी ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर ये आ गया। अब g ऑफ x क्या है, ये है, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2, ये चीज आ गई x की पावर 4 प्लस 2। फिर इस तरह से हम gf कर सकते हैं। ये तो था टाइप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन a टू b, b टू c, दो फंक्शन को मिला करके एक फंक्शन बनाया। अब हमारे पास एक इन्वर्टिबल फंक्शन है और इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, ये क्या है इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये उल्टा, अगर यहां a से ये a और ये हमारे पास क्या है b, और ये फंक्शन आ गया f। अगर हम यहां से यहां जाएंगे तो आएगा f इनवर्स, क्या आएगा भाई f इनवर्स। अगर हमें कोई फंक्शन दे रखा है f x, और वो क्या दे रखा है x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 2, और हमें इसका इनवर्स निकालना है, इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे, हम इस f x को y पुट कर लेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। पहला काम क्या था f x को y पुट करना। फिर हम क्या करेंगे, इस x को y में लेके आएंगे, कैसे, y माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y माइनस 2 अंडर रूट दैट इज इक्वल टू x। और ये जो x है, ये जो x आ गया, ये f इनवर्स x, f इनवर्स क्या आ गया, ये f इनवर्स y बन, सॉरी f इनवर्स y आ गया ये। अब किस तरह से इनवर्स फंक्शन क्या होता है कि a से b जाए और b से a आए, f ऑफ x इक्वल टू f इनवर्स y। तो हम
किसी भी दिए गए फंक्शन का एफ इनवर्स निकाल सकते हैं। जो बच्चा इस वीडियो को ध्यान से देख लेगा वो सीबीएसई के अंदर जैसा मर्जी क्वेश्चन है वो उसको अटेम्प्ट कर पाएगा।